अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एग्जैक्टली सेकंड वाले के रेसिप्रोकल है। मतलब कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल है हमारे पास। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमारे पास जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट के रेसिप्रोकल हो, उसके अपोजिट हो, मतलब कि इसके न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की तरह हो और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की तरह हो। तो ऐसे जो है वैसे केस केस में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल है, सेकंड वाला जो है वो एग्जैक्टली फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल है। तो जब रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप 2 से सॉल्व होगा। टाइप 2 का जनरल फॉर्म हमें भी कुछ इस तरह दिया होता है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट के रेसिप्रोकल होता है। तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल टू y है। 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो इक्वल होगा 1/y के। तो ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट के रेसिप्रोकल है। तो जब हम सेकंड वाले की सपोजिशन करते हैं तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1/y। जो अगर फ्रैक्शन जो है वो y के इक्वल है तो जो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा वो फिर 1/y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 है वहाँ हमने y पुट करना है और जो सेकंड वन है वो इसका रेसिप्रोकल है तो वहाँ हम 1/y पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 वो y के इक्वल है। आगे इसका रेसिप्रोकल है तो फिर इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी 1/y के इक्वल होगा। इज इक्वल टू 2 होल 1/6। ये हमारे पास मिक्स्ड नंबर गिवन है, इसको हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। उसका तरीका ये है कि हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद 1 को ऐड कर देना है। यहाँ पर हम y के नीचे 1 लगा के इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, जिससे हमारे पास बनता है वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया है। अब हमारे पास बोथ साइड सेम सिंगल फ्रैक्शन है तो हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से और 13 को मल्टीप्लाई करना है y से। फिर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे जिससे हमारे पास पहले हम वाई स्क्वेयर का लिखेंगे टर्म और उसके बाद y का और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। ये प्लस था, ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो माइनस हो गया। +6 इज इक्वल टू 0। तो जो न्यू इक्वेशन हमारे पास बनी है वो हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और बाय पेयरिंग के मेथड से करेंगे। तो उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 6 6 36 होता है, मल्टीप्लाई करने से 36 है और प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आए। तो वो टू नंबर्स कौन से होंगे, हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 9 4 36 होता है। 9 + 4 से हमारे पास 13 आता है। हम 9 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो फिर उसके बाद 4 के साथ भी माइनस ही लगाएंगे क्योंकि अगर हम प्लस लगाएंगे तो उससे 5 आता है और हमें चाहिए 13। अब जो है वो कॉमन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 6y² माइनस 3 9y में हमारे पास 3y कॉमन बनता है तो जिससे हमारे पास अंदर रह जाता है 2y माइनस 3। यहाँ पर -2 कॉमन है तो 2y माइनस 3। अब जो 2y माइनस 3 2y माइनस 3 ये एज अ कॉमन हम इसको बाहर ले आएंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हमने 2y माइनस 3 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है जिससे हमारे पास आता है
2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट वैल्यू y की आ गई। अब जो सेकंड वैल्यू है 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड वैल्यू है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल, तो हमारे पास इस y की वैल्यू आती है 2/3। अब जो y की फर्स्ट वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 3/2, इसको हम लेते हैं y की फर्स्ट वैल्यू जो कि आई थी y इज इक्वल टू 3/2। अब y को हमने जो सपोज किया था वो हम ले लेंगे। y को हमने सपोज किया था बिल्कुल स्टार्ट में 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये हमने सपोज किया था। तो जब y की वैल्यू आ जाती है तो हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं y की, और जो हमने सपोजिशन की थी y की वो हम लिख के उसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से भी वो सॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 1 से, और इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 से। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 जार 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, जिससे हमारे पास आता है -4x इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस की कैंसिलेशन हो जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 5/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है y की फर्स्ट वैल्यू से। अब y की सेकंड वैल्यू कंसिडर करते हैं, उसको लेते हैं y इज इक्वल टू 2/3। अब जो y को सपोज किया था वो लिख लेंगे जैसे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 1 से। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास बनेगा 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 12x प्लस 3। लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, 8x माइनस 12x और 3 प्लस 2, जिससे हमारे पास आता है -4x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू -5/4। ये x की वैल्यू आई है y की, ये x की सेकंड वैल्यू आई है y की सेकंड वैल्यू से। जो सेकंड वैल्यू थी उसको हमने लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यही इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल सा है। इसमें हमारे पास जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है ये भी टाइप 2 से ही सॉल्व होगा। तो हमने क्या करना है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टाइप 2 से सॉल्व होगा, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसको हमने सपोज कर लेना है y के इक्वल। तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली 1/y के इक्वल होगा क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। तो हम लिखेंगे x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। अब हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह बन जाती है। इक्वेशन 1 बिकम्स, ये कुछ इस तरह बन जाएगी कि हमारे पास ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए जहाँ पर है हमने वहाँ y लगा लिया, -1/y इज इक्वल टू 7/12। इसके जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है y² माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास बनेगा 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। अरेंज कर लेते हैं इसको, 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन पे गौर करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि 12 144 होता है, मल्टीप्लाई से हमारे पास 144 आ जाए और प्लस माइनस से हमारे पास 7 आ जाए। तो फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और हमारे पास जो नंबर बनेगा जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो होगा हमारे पास
16y माइनस प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 16 नाइन जार जो है वो 144 होता है, और जब हम 16 में से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास -7 आएगा। हमने जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ ये वाला साइन लगाना है, तो ही हमारे पास -7 आएगा, और प्लस के 9 के साथ हमने प्लस लगाना है ताकि ये माइनस होके 7 आ जाए। अब हम इसमें कॉमन करेंगे 12y माइनस 16y में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास बनता है 4y। तो यहाँ आ जाता है 3y माइनस 4 4 16, और यहाँ पर जो 9 और 12 में जो हाईएस्ट कॉमन बनता है वो है 3। तो हमारे पास बनेगा अंदर 3y माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब 3y माइनस 4 यहाँ पे एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। y की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड वैल्यू के लिए हमने इसको रखना है 0 के इक्वल। अब हम सेकंड वैल्यू लेते हैं 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/4। अब ये सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 4/3, और हमने जो y को सपोज किया था वो हम लिखेंगे, जो कि सपोजिशन थी y इज इक्वल टू x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमने इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस ए से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस ए से। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4x प्लस 4a और 3x माइनस 3a। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, 4x माइनस 3x और -3a माइनस 4a, जिससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -7a। x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब y की सेकंड वैल्यू लेके y x की सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट तो आ चुकी है, सेकंड लेंगे। जब हमने y की सेकंड वैल्यू ली तो सपोजिशन की थी x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये हमने ले लेनी है, और हमने करनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं। 4x माइनस ए इज इक्वल टू 3x प्लस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू 3x प्लस 3a। 4x माइनस 3x लाइक टर्म को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 4a। ये माइनस है तो वहाँ शिफ्ट होके प्लस हो गया, तो यहाँ आ गया 7a। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा +7a और -7a। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे एंड हो जाता है, और टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहीं पे एंड हो जाते हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।